हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछले टॉपिक भी हमने जो है ग्राम पंचायत से लिया था, यानी कि जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और इसीलिए हम दूसरा टॉपिक भी हम पंचायती राज व्यवस्था से लेंगे, क्योंकि पिछली जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी 2015 में, तो उस लेखपाल की 2015 की परीक्षा में जो है 8 क्वेश्चन आए थे इससे, पंचायती राज व्यवस्था से ही। इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आए थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख कर के एक भी क्वेश्चन जो है हमसे छूटे नहीं, तो कैसा आ सकता है कैसे नहीं आ सकता, तो उन्हीं को हम एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा कब कहलाएगी? ग्राम सभा कहलाएगी जब जो ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होती है, जिसे हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, कभी गांव की वोटर लिस्ट, तो देखा होगा उसमें उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जो लोग 18 साल के होते हैं, यानी कि जिनकी आयु 18 साल की होती है। तो ग्राम सभा की जो निर्वाचक नामावली है, वोटर लिस्ट है, उसमें कितनी आयु है? 18 वर्ष, 18 ईयर्स। और जो है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 21 वर्ष है। यानी कि आप जैसे प्रधानी के चुनाव पे खड़े हुए हैं, सरपंच के चुनाव पे खड़े हुए हैं, तो आपको 21 वर्ष होना जरूरी है। और आप प्रधानी के चुनाव पे वोट डालने के लिए जो है कब जो है अधिकृत होंगे, वोट डालेंगे, तो वो 18 साल के लिए, उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो ग्राम सभा किसको डिनोट करती है? ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जिनकी आयु 18 वर्ष हो, वो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये एक दूसरा जो टॉप मतलब पॉइंट है वो है त्रिस्तरीय प्रणाली। तो क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है और ये किस किस स्टेट, किन किन स्टेटों में लागू है त्रिस्तरीय प्रणाली? तो त्रिस्तरीय प्रणाली से मतलब है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर होगी। और वो जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली जो है लागू है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है उसका कार्य क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति उसका कार्य प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक चीजों को देखना, प्रशासन को देखना, प्रशासनिक कार्य। और 73वें संशोधन में पंचायती राज का जो मुख्य कार्य है, उसका क्या काम था पंचायती राज का? तो वो था स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज है वो है स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। तो आप स्वशासन को ऑप्शंस में जहाँ पे स्वशासन होगा उसको टिक करेंगे। पंचायती राज से संबंधित समितियां, तो वैसे पंचायती राज से संबंधित समितियां जो है वो लगभग 12 के आसपास हैं। तो हमने इसमें से जो है 6 समितियां ली हुई हैं जो मुख्य समितियां हैं। तो वैसे तो वो 12 हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति। तो क्वेश्चन खूब आया कि त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। किस ईयर में दिया? तो वो 1957 में। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। कब दिया? 1977 में। जीवी के राव समिति एक 1985 में आई, इसने भी अपने सुझाव दिए। इन समितियों के सुझाव काफ़ी है, तो हम इसको अलग से एक टॉपिक में सब इंक्लूड कर लेंगे। जीवी के राव समिति 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति, तो पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के अंतर्गत नहीं थी। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने ही संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की और इसे संविधान के रूप में जोड़ा गया, और वो थी 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति कब बनी? 1986 में। संथानम समिति 1962 में। सादिक अली समिति 1964 में। जैसे कभी कभी देखा है समितियों के क्रम आ जाते हैं कि सबसे एक क्वेश्चन पीसीएस और भी स्टेट, अदर स्टेट की परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है कि जो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं उनका एक क्रम बताइए, सबसे पहले कौन बनी फिर कौन बनी। उस पर हम 12 मुख्य समितियां हैं उनका हम एक टॉपिक बना लेंगे और क्रम से उनको जो है लिख लेंगे किस क्रम से कौन कौन सी समिति बनी हुई है। इसके बाद मिजोरम, कहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस स्टेट में जो है पंचायत समिति लागू नहीं है, पंचायत समिति नहीं है, तो वो स्टेट है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में। कहाँ पे? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, तो वो भी मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में है। जिसमें मतलब क्वेश्चन आ जाए कि किसमें जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया, तो पंचायतों का गठन नहीं किया गया मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में। और किसमें 4 स्तरीय पंचायतों का गठन किया गया, तो भी है जो है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में जो 4 स्तरीय प्रणाली है। तो उसमें 4 स्तरीय, एक तो होगी ग्राम पंचायत, कौन सी? ग्राम पंचायत। दूसरी अंचल पंचायत। तीसरी आंचलिक परिषद। तीसरी कौन सी हो जाएगी? आंचलिक परिषद। और चौथी जिला परिषद।
यानी कि 4 स्तरीय प्रणाली मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। और किसमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया तो भी आप लगाएंगे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। अगर ऑप्शंस में आता है कि किस स्टेट में पंचायतों का गठन नहीं, उसमें से 4 में से कोई एक मिलता है, उसमें तो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में से आपको आंसर टिक करना है। और ये भी आ जाए कि 4 स्तरीय प्रणाली किन राज्यों में है, तो वो है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में कौन कौन सी है, तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। और एक पश्चिम बंगाल में है जनजातीय परिषद, पश्चिम बंगाल में भी यही लागू है जनजातीय परिषद। और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ से हमने दोबारा में ये चीज लिख दी। इसके बाद जो है पंचायत का जो चुनाव है वो कितने वर्ष के बाद होता है, कितने साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। पंचायत का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, तो 5 वर्ष बाद होता है। हालांकि अगर पंचायत सभा भंग हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत राज्य सरकार का ये कार्य है कि वो उस पंचायत चुनाव को करवाए, जो है 6 माह के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण कितना है, 1/3 या फिर 33%। कितना है, 33% महिलाओं को आरक्षण है पंचायतों में। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया विभिन्न राज्यों पंचायती स्तर पर। एक स्तरीय, अब जैसे जो पंचायत समिति है वो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो 1 स्तरीय जो है वो 1 स्तरीय जो पंचायत समिति है वो किन के राज्यों में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 स्तरीय केवल ग्राम पंचायत है, उसमें क्या शामिल होता है 1 स्तरीय में, केवल ग्राम पंचायत है। वो ग्राम पंचायत 1 स्तरीय कहाँ पे, वो है केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। 1 स्तरीय प्रणाली अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे, मतलब किस किस स्टेट में है, तो 1 स्तरीय के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत। क्या आता, ग्राम पंचायत। और वो कहाँ पे सम्मिलित है, केरल में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद द्विस्तरीय प्रणाली कहाँ पे सम्मिलित है, किस स्टेट में है, तो द्विस्तरीय प्रणाली में आता है ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां, तो वो है असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पांडिचेरी जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं, ये वहां पे है। और त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का हमने पूरा पे यहाँ पे डिफाइन कर लिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। और जो है 2015 की परीक्षा में लेखपाल में क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था कि जो है संपूर्ण देश में जो है कितनी पंचायतें हैं, संपूर्ण देश में कितनी पंचायतें हैं। तो संपूर्ण देश में टोटल जो पंचायतें हैं वो है 2.51 लाख पंचायतें हैं। ये क्वेश्चन 2015 की लेखपाल की परीक्षा में आ चुका है। लेखपाल की परीक्षा तो जो 2015 में हुई थी उसमें आ गया कि संपूर्ण देश में कितनी पंचायतें हैं, तो वो है 2.51 लाख, 2.51 लाख। और आप इसको 2.550 लाख भी इसको टिक कर सकते हैं, जैसे 51 लाख ना हो तो 50 हो तो वो भी। उसके बाद जिसमें ग्राम पंचायतें कितनी है ये पूछ लिया जाए, तो ग्राम पंचायत इसमें 2.39 लाख, 2.39 लाख। ब्लॉक पंचायतें कितनी है, तो ब्लॉक पंचायतें 6,904, 6,904। जिला पंचायतें कितनी है, जिला पंचायतें 589, 589। कितनी है, 589। तो हमने इस टॉपिक को लिया और ये इसको कम से कम पूरा देखें। और इससे मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं आपको बताऊंगा जब लेखपाल का पेपर हो जाएगा कि देखो हमने जो बताया उसी से क्वेश्चन आया है। ऐसे कई बार विभिन्न परीक्षाओं में हो चुका है, क्योंकि विभिन्न मतलब बहुत सारी किताबों का अध्ययन, बहुत सारे पेपरों का अध्ययन करके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।